अतीक अहमद का बेटा जो असद अहमद था, उसके साथ आपको पता होगा कि एक और आदमी मरा था जो कि शूटर था। उसका नाम था गुलाम। ठीक है। और अब गुलाम की फैमिली ने उसके जो डेड बॉडी है उसको लेने से मना कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? गुलाम की फैमिली का क्या कहना है? सरकार से दुखी है या फिर गुलाम से दुखी है या फिर क्या ऐसा कारण हुआ है जिसके वजह से गुलाम शूटर का घर वाले ही उसकी बॉडी लेने से मना कर रहे हैं? देखो, यहां पे उसकी मां का स्टेटमेंट है। उसकी मां ने कहा कि हमने उसको अच्छे संस्कार दिए थे कि भाई तुम कुछ भी गलत मत करना, यहां तक कि स्कूल से एक पेंसिल भी मत लेके आना। लेकिन गुलाम ने, मतलब शूटर ने, गलत राह पकड़ ली और उसका अंजाम गलत हुआ। ठीक है। ये उसकी माता बोल रही हैं। और उन्होंने ये कहा कि उसने गलत करा, उसके साथ गलत हुआ, सरकार ने जो करना था वो कर ही दिया, ठीक ही किया। ठीक है। जो उसने दूसरों को मारा वो उसको भी वही सजा मिली। और तो और उसकी माता ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है कि हम नहीं लेंगे। ठीक है। क्योंकि उसने गलत करा था कृत्य। अब उसका भाई है, उसका भाई का नाम है राहिल। ठीक है। उसने भी अपने माँ का समर्थन किया। उसने ये कहा कि हमारी जो फैमिली थी ना, उसमें सब लोग सेटल्ड थे। मतलब कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कमी नहीं थी, सबका रास्ता चल रहा था। उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो रास्ता गलत पकड़ लिए, जबकि उनको कहा भी गया कि मत रहिए, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी गुलाम ने वो रास्ता पकड़ लिया था। अब अतीक अहमद जब भी आते थे या फिर कुछ भी, तो वो गुलाम उनसे मिलने जाते थे, शूटर जो था वो मिलने जाता था। और आज गलती का अंजाम भुगत रहा है, ये उस शूटर का पूरा परिवार कह रहा है। ठीक है। यहां भी एक और बात कहा जा रहा है शूटर के परिवार के द्वारा कि सरकार ने हमारा जो पुराना घर था या फिर जो भी घर है वो सब कुछ गिरा दिया है, हम लोग रोड पे आ गए हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए है, क्योंकि जो शूटर था उसका एक भी रुपया हम लेकर के घर नहीं बनाए थे, लेकिन सरकार ने हमारे घर को गिरा दिया है। अब देखो, बात तो कहने वाली है ही, लेकिन एक परिवार का सदस्य अगर ऐसा करता है तो परिवार पे इफेक्ट तो पड़ता ही है, जो कि पड़ा है। अब देखते हैं इन बातों पे योगी सरकार कितना क्या करती है। लेकिन हाँ, यहां तक तो सही है कि गुलाम का परिवार डेड बॉडी लेने से मना कर रहा है। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन जो भी कह रहा है गुलाम का परिवार, वो मेरे हिसाब से बहुत ही उचित है और बहुत ही सभ्य टाइप का स्टेटमेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।